दोस्तों, आज की खबर है बहुत ही जबरदस्त और दिल दहलाने वाली। आपकी रूह कांप जाएगी क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। और आज आप वह राज जानेंगे जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं। तो दोस्तों, लगातार इस वीडियो को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और लकी कोहिनूर चैनल से अभी तक आपने नहीं अपने आप को जोड़ा है तो लकी कोहिनूर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि YouTube की तरफ से अपनी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इसीलिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वह बीजेपी की सच्चाई, वह संघ परिवार की सच्चाई जो आप जानेंगे तो आपका दिल और आपकी रूह कांप जाएगी। तो इसीलिए खबरों का सिलसिला हमेशा लकी कोहिनूर चैनल पर जारी रहता है। तो इसीलिए आज की खबर यह है कि आज से 60 दिन पहले यानी 2 नवंबर को यानी आईआईटी बीएचयू यानी भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय यानी बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय है जिसके अंदर गन की नोक के ऊपर छात्रा को उठाया जाता है और बीजेपी के दिग्गज कार्यकर्ता आईटी सेल के कार्यकर्ता जिसमें सदस्य हैं, सह संयोजक हैं और खुद संयोजक हैं, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं जो कि आपकी रूह कांप जाएगी। और मैं आपको यह बताने वाला हूं क्योंकि यह वह शख्स है। और आईटी सेल का मतलब क्या होता है? यह एक ऐसा समूह होता है जो कि ऑनलाइन खबरों को बढ़ा चढ़ाकर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाता है। तो बीजेपी के जो वाराणसी के अंदर जो आईटी सेल है, जिस सेल के अंदर जो 3 ऐसे दिग्गज कार्यकर्ता बीजेपी के जो कि पीएम मोदी के साथ फोटो हैं, जिसकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ फोटो हैं और जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो है और इसी के साथ यही नहीं यानी कहने का मतलब स्मृति ईरानी के साथ उनकी फोटो है। तो दोस्तों, आप क्या मानेंगे? इसका मतलब यह है कि देश के अंदर जो संघ परिवार है क्या रेपिस्टों को पनाह दे रहा है? क्या रेपिस्ट बनाने का एक शोध कार्यालय है जिसके अंदर से जो रेपिस्ट निकलेंगे और इतने ही बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे कि कानो खबर नहीं है बीजेपी को और 60 दिन लग गए उनकी गिरफ्तारी होने में। तो दोस्तों, अगर देश का मीडिया अगर सोया रहेगा और देश की जो बहन बेटियां हैं उनको पढ़ने के नाम पर उनको लूटा जाएगा तो दोस्तों, जनता का फर्ज बनता है सवाल करने का। हम तो पूछेंगे कि देश की बेटियों के साथ ऐसा हाल क्यों हो रहा है। और बीजेपी के इस राज में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ नहीं क्योंकि बेटी पढ़ाने के ऊपर अब शिक्षा के ऊपर टैक्स लग चुका है और पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया एक ऐसा राष्ट्र है जो कि पढ़ाई के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। तो बेटी कहां से पढ़ेंगी? दूसरे नंबर पर बेटी बचाओ यानी बेटी किन से बचाओ? बीजेपी के दिग्गज कार्यकर्ताओं से बचाओ क्योंकि इसमें रेपिस्ट है। और जब बीजेपी को पता चलता है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा यानी आईटी सेल का, बीजेपी का इतने बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार करने वाले लोगों का ये तो प्रचार बनता ही है कि यह है आईटी सेल के वह बंदे जिसमें आप तस्वीर देख सकते हैं इनकी। एक तो इसमें है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान जो कि आईटी सेल के वाराणसी के ये सदस्य हैं। दूसरे नंबर पे हैं यहां पे सक्षम पटेल। ये सक्षम पटेल है, हर काम को अच्छी तरीके से सक्षम यानी अंजाम देते हैं और ये आईटी सेल के वाराणसी के सह संयोजक हैं। तीसरे नंबर पे ये फर्स्ट नंबर के इनमें गैंग रेप के सुपरस्टार जो कि वाराणसी के आईटी सेल के
संयोजक हैं, इनका नाम है कुणाल पांडे। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये तीनों लोग क्या है कि 2 नवंबर की रात को ये वहां पे बंदूक की नोक पर अपने साथी के साथ जा रही लड़की यानी छात्रा, उसको गन की नोक पर उठाते हैं। वहीं पास पर वही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फुटेज है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और वहीं पर एक मंदिर है और वहां पर इस घटना को अंजाम देते हैं। यानी 2 नवंबर की ये घटना और 60 दिन हो गया, और 60 दिन होने के बाद में अब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इनसे सवाल पूछते हैं जज कि 60 दिन तक सरकार कहां सो रही थी। और जैसे बीजेपी को पता चलता है तो गोदी मीडिया इसको प्रचार प्रसार को किस तरीके से मोड़ देती है, और उनकी फोटो जो पीएम मोदी के साथ है, जो कि जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इनकी फोटो है, स्मृति ईरानी के साथ इनकी फोटो है। तो दोस्तों आप लगाइए कि छोटे मोटे गैंग रेपिस्ट नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पर गैंग रेपिस्ट थे। इसीलिए 60 दिन का तो इनके लिए प्रोटेक्शन बनता है। तो बीजेपी ने वो अपना काम निभाया है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये बहुत बड़े तरीके से बीजेपी का प्रचार प्रसार बढ़ा चढ़ाकर कर रहे थे। तो बीजेपी को प्रचार प्रसार में आगे लेके आना तो इनका फर्ज था, इनका दायित्व था, क्योंकि इनको साका में यही तो सिखाया गया था, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति के रूप में आप परोसो, लोगों को दिखाओ कि बीजेपी ये है, आप ये मत मानो ये है। तो इसी तरीके से आज गैंग रेपिस्टों को पनाह देने वाली बीजेपी को जो इस तरीके से शर्मसार करेंगे ये लोग, आईटी सेल के ये कार्यकर्ता, तो बीजेपी की शर्मसार नहीं है ये देश की जनता जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और इसके मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया, जो कि कहां है, अंजना ओम कश्यप, और दूसरे नंबर पे लियाकत, रूबिका लियाकत, ये कहां है, जो बहन बेटियों की अस्मत को बचाने के लिए, उनके ऊपर आवाज उठाने के लिए ये सामने नहीं आती हैं। तो आप बताइए दोस्तों, देश के अंदर क्या चल रहा है जब अपनी बहन बेटियों के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत हो रही है और गैंग रेपिस्ट के रूप में वारदात हो रही है, उनको बचाने का काम बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी के अंदर आज ही नहीं, बीजेपी के अंदर संघ परिवार के अंदर सबसे ज्यादा रेपिस्ट भरे हुए हैं, क्योंकि ये शादी करते नहीं है और करते हैं तो उनको भी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए इनको कोई दर्द, कोई मलाल नहीं है कि देश की जनता चाहे सवाल पूछती रहे, गिड़गिड़ाती रहे, चाहे मर जाए, लेकिन इनको जूं तक नहीं रेंगने वाली है। तो दिल दहलाने वाली ये घटना है, और इस घटना को अंजाम दिया गया 2 नवंबर को रात को 9 बजे, और आज तक इस खबर को यानी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखाती नहीं है, और बीजेपी का जो चेहरा है वो सामने नहीं लेकर आती है। लेकिन वो जो चीजें होती नहीं है उनको तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया है। बहन बेटियों की आवाज नहीं दिखाई जाती इनको दिखता नहीं है, दिखता तो सब है लेकिन दिखाते क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, यानी आईआईटी सेल के ये 3 गैंगरेपिस्ट को 60 दिन क्यों लगाया गया, क्योंकि यही तो बीजेपी की असलियत है। और जब इनको पता चलता है तो इनको यानी बैकडोर से, आउटडोर से इनको निकाल दिया जाता है और इनकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। तो लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े दिग्गज कार्यकर्ता है ना, इसीलिए तो ये बीजेपी का भी फर्ज बनता है कि इनको बचाया जाए। 60 दिन तक तो इनको कम से कम बचाओ। 60 दिन तक इनको बचाया, बीजेपी ने अपना फर्ज निभाया। इसी तरीके से इन्होंने जैसे फर्ज निभाया था, ऐसे बीजेपी ने भी अपना फर्ज निभाया है। तो दोस्तों इसमें गलत क्या है? सही तो यह है कि देश की जनता के साथ और देश की बहन बेटियों के साथ ऐसे ही असमत लुटती रहे और देश की जनता खामोश रहे, मीडिया खामोश रहे, तो ये देश के लिए गौरव की बात नहीं है, ये पतन का
कारण है। इसीलिए बीजेपी से देश की बेटियों को बचाओ, क्योंकि इसके अंदर रेपिस्ट पलते हैं और इनको पालने वाले इनके आका जो बीजेपी के सर संचालक हैं, बीजेपी की जो शाखाएं हैं, इनके अंदर भी इनकी फोटोएं आप देख सकते हो आप। कितने बड़े गुनहगार हैं ये, और देश की बहन बेटियों को ये कठपुतलियां समझ रखे हैं, मिट्टी के बर्तन समझ रखे हैं, खेल के फेंक दो। और यानी गन की नोक पर ये रेपिस्ट रेप करते हैं, कपड़े उतरवाते हैं। इतने घिनौनी हरकत करने के बाद में ये सरेआम घूमते हैं, इनके ऊपर कोई खौफ नहीं है। इनका पुनर्बलन इतना बढ़ गया है कि ये कुछ भी कर सकते हैं और बीजेपी इनसे कुछ भी करवा सकती है। जब ये सामने आ जाते हैं तो इनकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। तो यही तो बीजेपी का असली चेहरा है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाती नहीं है। तो इसलिए अगर देश की जनता सोई रहेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया सोई रहेगी, तो फिर क्या है, अंधों में काना राजा, ये तो राज करते रहेंगे। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि बीजेपी से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वह रेपिस्ट हैं। अगर इनको इतनी शर्म होती, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इनकी फुटेज है, इनकी पिक्स हैं, और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है उनके साथ इनकी फुटेज है, पिक है इनकी। तीसरे नंबर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इनकी फोटो है, यानी फुटेज है, इनके साथ पिक्स है। स्मृति ईरानी के साथ इनकी पिक्स है। इसी तरीके से बहुत बड़े लेवल पर ये इतने बड़े दिग्गज नेता है कि ये काम तो इनके लिए बहुत छोटा, बहुत आसान तरीके से ये कर देते हैं, क्योंकि ये आईटी सेल के जो चेहरे हैं। क्योंकि इसमें जो कुणाल पांडे है, जो आईटी सेल वाराणसी के संयोजक है, दूसरे नंबर पर सक्षम पटेल है। इतनी सक्षमता से ये कार्य करते हैं। इन्होंने इस घटना को भी इतनी सक्षमता से अंजाम दिया कि 60 दिन तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और ये सक्षम पटेल हैं और ये आईटी सेल के संयोजक हैं। तीसरे नंबर पर ये आनंद, जो आनंद से यानी मौज मस्ती से इन्होंने एंजॉय किया देश की बहन बेटियों के साथ, और उर्फ अभिषेक चौहान। तो दोस्तों, ये बीजेपी के आईटी सेल के वह गुनहगार है जो कि बहुत बड़े लेवल पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का प्रचार प्रसार करने वाले, ये वे लोग हैं जो कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं और 60 दिन तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। तो आम व्यक्ति के साथ बीजेपी कैसा हसरत करती है, और आपको पता भी चल गया होगा। इसीलिए बीजेपी का बायकॉट करें। और आज तक मेन स्ट्रीम में जो रूबी का लियाकत है, ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर आप मेन स्ट्रीम पे इनको देखते हैं। आज सुधीर चौधरी जी कहां गए, आज अंजना ओम कश्यप कहां गए? ये सारे के सारे बिके हुए दलाल हैं। जब मीडिया बिक चुकी होगी और जो रक्षक है वो भक्षक बन गए, उन्हीं का वो पैरवी करेगी मीडिया। तो पुलिस प्रशासन कहां थी, कहां सो रही थी? तो दोस्तों, ये सवाल बनते हैं और ये जवाब तो चाहिए। किससे चाहिए जवाब? जो देश में जो हुक्मरान है उनसे जवाब तो चाहिए। देश की जनता पूछती है, ये आवाज क्यों मौन है? मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बीजेपी का चेहरा दिखाती है? वैसे तो बीजेपी का चेहरा आप छोटा सा काम भी बड़ा चढ़ाकर ये दिखाते हैं, लेकिन ये देश की एक बहन बेटी की अस्मत के साथ खेल लेते हैं। और बीएचयू के अंदर इतने बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो रहा है और 60 दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों, और ये क्या है? ये देश के अंदर बहुत बड़ी दहलाने वाली तस्वीरें हैं। और आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा का जिम्मेदारी भी आपकी है। जनता को भी मैं ये कहूंगा, क्योंकि आप अपनी आंख खोलकर अपने चश्मे को उतारकर और बीजेपी से सवाल कीजिए। और जो इनके कार्यकर्ता हैं और अब राम नाम के नाम पर
ये 22 तारीख को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान करने वाले हैं, घर घर में ये न्योता देने वाले हैं। तो जो भी कार्यकर्ता यहां पे आए तो इनको पकड़िए और इनसे पूछिए, इनसे सवाल करिए, ताकि ये दुम दबाकर भागते नजर आए। और प्राण कोई भगवान है इस दुनिया में तो मैं नहीं मानता कि कोई भगवान है। और भगवान के मंदिर में अगर रेप होता है और भगवान सुनता नहीं है वो किलकारियां, तो मैं नहीं मानता कि ये भगवान है। लेकिन देश का कॉन्स्टिट्यूशन धारा 376 जब लगती है तो भगवान कहां चला जाता है अपनी बहन बेटियों के साथ असमत लुटती हुई देखता है। तो इसीलिए उसमें प्राण डालने की कहां जरूरत पड़ रही है, जब बहन बेटियां देश की जान यानी देश की बहन बेटियों की जान पर आ पड़ी है। तो दोस्तों, ये भगवान गूंगा और बहरा है, ऐसी गूंगी बेरी सरकार है। तो दोस्तों, इनसे क्या उम्मीद करेंगे? इसीलिए आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, आपको इतना एजुकेटेड बनाना है, आपको पढ़ाई करना है। और किसी के घर में अगर मौत हो जाती है तो दोस्तों, पंडित को बुलाइए और उनसे उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठान करवाइए। जब जाके मेरे को इसकी बात को समझ में आएगा कि वास्तव में प्राण डाले जाते हैं। जब पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं तो जीवित इंसान जो मर जाता है उसमें प्राण क्यों नहीं डाल सकते? तो इसीलिए मैं आज की ये खबर आपको कैसी लगी? दिल दहलाने वाली ये खबर है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इसको कैरी फॉरवर्ड करें और ये बीजेपी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए और इसका बायकॉट होना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।